गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आपका कॉपी के स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आपका पूरी पूरी स्वागत। आज फ्रेंड्स, आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे जी? गोलीय दर्पण। क्या सीखेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में सीखेंगे। गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और आज इस टॉपिक में पता है क्या जानेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये इस टॉपिक में आज जानेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ रखा जाता है, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसी आकृति बनेगी, इन सारी चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखें, A to Z वीडियो देखेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। गाइस, अगर जो आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे ना तो आपको समझ उतना नहीं आएगा। सो गाइस, आप पूरी तरह से वीडियो को देखें, पूरी तरह से। हाँ, तो चलिए आज की टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो गाइस, पहले ये जानना होगा जरूरी कि गोलीय दर्पण क्या होता है। हालांकि मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में तो बता दिया है, फिर भी आप जानना चाहें तो मैं बोल देता हूं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण कांच का गोलाकार भाग होता है जिसकी सतह नियमित तो परावर्तन करता हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, नियमित परावर्तन करता हो, या गोलीय, ये गोलाकार कांच का एक भाग होता है। गोलाकार कांच का एक भाग होता है जिसे आप गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण को पार्ट में कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो हम जानते हैं कि इसकी जो पार्ट को डिवाइड किया है गाइस, वो है दो। कितने? दो। पहला तो आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण और गैस आपका एक होता है अवतल दर्पण गाइस। क्या होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हाँ, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो दर्पण को यहां देखेंगे, तो एक उत्तल दर्पण होगा, एक अवतल दर्पण होगा। लेकिन गोलाकार का कांच का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण कैसा होता है? गोलाकार कांच का एक भाग होता है। गोलाकार कांच का एक भाग होता है ना। अब कहते हैं कैसे होता है भाई, ये दोनों कैसे? तो गोलाकार कांच, एक गोलाकार देखिए कांच ले ली गाइस, और इसकी बाहरी सतह क्या की है? रंग दी। अब यदि इसको हम काट देंगे ना तो ये गोलाकार कांच है, शीशे का एक गोलाकार कांच है जिसकी जो परावर्तक सतह चिकनी होती है, जहां नियमित परिवर्तन हो सकता है, वैसी सतह को, वैसी दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे। तो यहां जब इसको काटते हैं गाइस तो आपका एक देखिए प्रतिबिंब, आपका एक दर्पण जो बनता है कुछ इस प्रकार के बनते हैं। अब दूसरी दर्पण देखिए गाइस इस तरह से बनता है, यानी दूसरी दर्पण आपका हमारा बोल सकते हैं इस तरह का बनता है। अब यहां से आपको पता चल गया होगा, तो यहां से आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का डिफिनेशन पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा गाइस? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का डिफिनेशन पता चल जाएगा। वो क्या है देखिए, अब यहां से अभी देख सकते हैं, अगर जो ये जो रजित वाला, इसको कहते हैं रजित, रंग देना मतलब रजित होता है। तो रजित जो का होल है ना, उसको बाएं साइड से क्या करेंगे? दाएं साइड से क्या करें? रजित करते हैं ना गाइस, तो ऑलरेडी आपको कोई भी दर्पण पता चलेगा। एकदम यहां से देखिएगा कि हमेशा क्या, जिस हाथ से खाना खाते हैं उसे हाथ साइड से क्या करना? रंग देना। सो गाइस देखिएगा ऐसे आपका ये जो परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ है। जिसकी परावर्तक सतह आप जानते हैं गाइस, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिसकी सतह उठा हुआ हो, देखिए उठा हुआ है, जिसकी सतह उठा हुआ हो अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन कैसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह शाखा जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ हो, जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। और शॉर्ट में याद रखिएगा, जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। गाइस जिसका देखिएगा आपके हाथ के इस तरह से चाहतिएगा ना तो देखिए ऐसे होगा, यानी इसके सतह क्या होगा? इसकी परावर्तक सतह क्या? धसा हुआ है। इसकी परावर्तक सतह क्या है गाइस? धसा हुआ है। इसकी परावर्तक सतह क्या है? धसा हुआ है। तो परावर्तक सतह इधर हो गया पीछे, दर्पण के पीछे परावर्तक सतह क्या हो? सतह धसा हुआ। तो इससे आपका डिफिनेशन क्या पता चलेगा गाइस कि जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? धसा हुआ। जिसकी परावर्तक सतह धसा हुआ हो, ये क्या कहलाता है?
जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ उसको उत्तल दर्पण। इसको सरिया के कैसे लिख सकते हैं, तो बस गोलीय दर्पण का हुआ भाग, गोलीय दर्पण का हुआ भाषा का जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। समझ रहे गाइस? तो देखते हैं अब इसमें हम जानेंगे कि ये अवतल, इसका भी डिफिनेशन भी हम समझ पाए क्या, कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। आप इस पिक्चर से इमेजिन कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। सो गाइस अब हम चलेंगे अवतल दर्पण से स्टार्ट करेंगे। अब अवतल दर्पण में मुझे याद देखना है गाइस कि वस्तु को कहां रखेंगे, तो प्रतिबिंब किस वस्तु को कहां बनेगा, एकदम स्ट्रिक्टली बताएंगे गाइस, जो कभी भी तुम आप मतलब कि हम लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। सो गाइस बने रहे वीडियो पे, देखिएगा। दर्पण अवतल, अवतल दर्पण में चलता हूं, क्या चाहता हूं, अवतल दर्पण। सो अवतल दर्पण जानिए जिसकी जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। क्लियर, आप समझ रहे होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा गाइस, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अवतल दर्पण में किरण आलेख, किरण आलेख, किरण आलेख खींचे, किरण आलेख खींचे। तो हम तो समझेंगे किरण आलेख खींचने के लिए पहले समझेंगे गाइस, समझेगा। तो इसमें चार प्रकार, चार तरह के किरण आलेख खींचेंगे और इन चारों किरण की मदद से आपको कहां वस्तु है कहां बनेगा ये चीज को सीखना होगा। सो समझिएगा गाइस। तो पहला इसके लिए देखिएगा, तो पहला क्या कीजिएगा, यहाँ एक अवतल दर्पण लिए, अवतल दर्पण लिए, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये जो बीचों बीच एक लाइन खींच रहे हैं, इसको यहाँ जो होता है ये बिंदु को पोल बोलते हैं, पीओएल पोल बोलते हैं। पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव होता है। और इसको यह पोल, ध्रुव और इंफिनिटी तक जो जाने वाली चीज है, इस रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। इसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब बात आता है कि इसके समानांतर कोई प्रकाश की किरणें जाती है। मान लिया यहाँ सूर्य भगवान है, कि सूर्य भगवान है, एकदम सुंदर सा सूर्य भगवान है। और ये क्या है, सूर्य भगवान से क्या हो रहा है, रोशनी निकल रहा है। जब रोशनी निकल के इस माध्यम से यहाँ जाता है तो ये परावर्तक सतह पर टकराने के पश्चात यहाँ से ये फोकस से होकर गुजरता है। क्या होता है, फोकस से होकर के गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, फोकस से। किससे होकर के गुजरता है, फोकस से, याद रखेगा। तो ये फोकस हो गया। यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र होता है। तो जैसे अभी मैं बताया था कि गोलीय दर्पण ऐसा गोलाकार कांच का एक भाग होता है, तो इसका तो कोई वक्रता केंद्र होगा, सेंटर पॉइंट तो होगा। तो यही सेंटर पॉइंट को ही गोलीय, ये क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को वक्रता त्रिज्या कही जाती है। क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कही जाती है। क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है यहाँ तक में, चलिए बने रहिए यहाँ तक। अब सेकेंड बात देखिएगा। तो पहला ये स्टेटमेंट हो गया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या, कि यदि प्रकाश की किरणें, यदि आपतित प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो अवतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, तो फोकस से। कहां से गुजरेगा, तो फोकस से। तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर कीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यही होता है। तो कहता है आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें यहाँ पे, यहाँ से यानी कि वक्रता केंद्र के समानांतर, वक्रता केंद्र के प्रधान, सॉरी
सॉरी, यहां से फिर से समझिएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात, अवतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात कहां से गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी गाइस? फोकस से। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिएगा, दूसरी स्टेटमेंट क्या है गाइस? देखिएगा कि फिर अवतल दर्पण है। आप अपेक्षा को, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिएगा, मैं ट्रिकली भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत शॉर्ट में। ये क्या है गाइस? आपका ये क्या है? आपका प्रधान अक्ष है। यह क्या होता है? ध्रुव होता है। और ये भी मान लिया कोई दर्पण है, ये भी क्या है? कोई दर्पण है। तो एक बार तो यहां से आया। अब की बार देखिएगा इस क्या बनेगा, जब क्या होता है, यहां क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। ये क्या है? फोकस है। यहाँ क्या है? वक्रता केंद्र है। और इधर क्या है? इन्फिनिटी पड़ता है। यदि कोई प्रकाश की किरणें, अब यहां से देखिए, यदि प्रकाश की किरणें कहां से आता होगा? इस प्रकाश की किरणें फोकस से जाता हो, कहां से गुजरता हो? फोकस से गुजरता हो। जब प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरते हुए अवतल दर्पण पर पड़ता हो, किस पर पड़ता? अवतल दर्पण पर पड़ता हो, तो अवतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात वह प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाती है। अवतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात किस पे लौट जाती है? प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाती है। कहां पे लौट जाती है? प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाती है। अदम यहीं पे याद रखिएगा, यहीं पर हम लोग याद कर लेंगे कि अवतल दर्पण पर क्या, यदि कोई प्रकाश की किरणें, यदि कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के गुजरती है और अवतल दर्पण की परावर्तक सतह पर पड़ने के पश्चात वह प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है। अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने के पश्चात किससे होकर गुजरती है? प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है। तो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें जब फोकस से होकर के गुजरती है, जब फोकस से होकर गुजरती है, तो अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, तो परावर्तक सतह पर पड़ने के पश्चात रिटर्न किधर होता है? तो प्रधान अक्ष के समानांतर रिटर्न होता है। कहां होता है? प्रधान अक्ष के समानांतर रिटर्न होता है। आपको उलट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लिया कि वह कौन सा दर्पण है जिससे प्रकाश की किरण, आती प्रकाश की किरणें जब फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तक सतह के पश्चात वो रिटर्न किधर करती है? प्रधान अक्ष की ओर रिटर्न करती है। तो वह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। तो उलट टेढ़ा उलट करके आप पढ़िएगा ध्यान से। अब तो दो गाइस पता चला कि कहां से गुजरेगी, तो याद रखिएगा, द मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन पूछ देता है इससे, चैप्टर से हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा। अब तीसरी मैंने आपके सामने रख रहा हूं, आपका तीसरा ये है। तो ये क्या है? प्रधान अक्ष है गाइस, इसको पोल बोलते हैं, यानी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यहाँ आपका क्या है? फोकस हो गया। यहाँ आपका क्या? वक्रता केंद्र हो गया। और यहाँ क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया, अनंत हो गया। तो यदि कोई प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें क्या होता है? फोकस वक्रता केंद्र से गुजरता है। कहां से गुजरता है? वक्रता केंद्र से गुजरता है। और परावर्तक सतह पर, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाती है, वह उसी माध्यम में लौट जाती है, वह उसी माध्यम में लौट जाती है। चाहो तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिख सकते गाइस, यहाँ स्पेस कम है, मैं इतना नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लिख सकते हो। यहां से समझ गए होंगे तो आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखिएगा गाइस कि यहाँ यदि वक्रता केंद्र पर पड़ता है कोई प्रकाश की किरणें, पर वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है और अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पे पड़ता है, तो इसको हमने लिख देता हूं यहाँ कि इसको परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह होती है, ये परावर्तक सतह होता है। और ये क्या? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सी को कहते हैं गाइस वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है गाइस, क्लियर। तो कोई वक्रता, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा और अवतल दर्पण के, हाँ इसको, ये कौन सा दर्पण है गाइस? तो अवतल दर्पण है। कौन सा अवतल दर्पण? कौन सा दोस्त? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है फ्रेंड्स? तो अवतल दर्पण है। सो अवतल दर्पण से कोई वक्रता केंद्र से किरण गुजरेगा
और इस पर पड़ेगा तो ये किधर लौटेगा, वो अपने दिशा में ही लौट जाता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पूरी तरह से क्या होता है, सीधा फोकस करता है। सो ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट समझिएगा गाइस, समझिएगा। अब ये चौथी कंडीशंस क्या है, चौथी कंडीशंस को समझिएगा। बताइए, आप लोग के लिए इतना मेहनत मैं करता हूं, तो आप लोग का एक फर्ज बनता है, आपसे नर्म निवेदन मैं करता हूं कि आप थोड़ा सा इस वीडियो को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों भी पढ़े, क्योंकि हर किसी लाइफ का ना अलग अलग मोड होता है और अलग अलग सोच होता है। किसी ना किसी कारणवश अगर जो सोच अगर जो मुझसे बन पाती है तो उसमें क्या हर्ज है, वो लोग आगे निकल पाएंगे। सो गाइस, यही छोटी सी चलते, यही अगर जो कोई व्यक्ति मिस्टेक हो जाता है, कम नंबर लाता है या कम चीजें सीख पाती है, तो कहीं ना कहीं इसके लाइफ में ये छोटी चीज गलती उसके लिए महा गलती के बराबर हो जाता है गाइस। सो आपसे नर्म निवेदन है तक पहुंचाएं, जो ये पूरी तरह से इसमें 1-2 नंबर जो भी मिलता होगा, जो भी मिलेगा, आज इससे बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछता जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। सो गाइस, उसके लिए तो ये भला हो जाएगा। और आपको लाइक कर, सब्सक्राइब कर, दूसरी अगर जो डांसर आता है एसएसएल या कमर हिलाता है, तो उसके लिए तो आप 100 बार मार देते हो, टिपटिपा देते हो उधर, लेकिन इसमें आपको क्या दिक्कत लगता है, आपके वजह से मेरी अगर जो अन्य किसी का व्यवस्था क्लियर होता है तो करने में बेहतर होता है ना। जहां तक सपोर्ट होगा, इस मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता। सो गाइस, पढ़ें, मन से पढ़ें, अच्छा लगेगा कमेंट कीजिएगा। सो तीसरी बात है, समझिएगा। ये तो हो गया, तीसरी बात है गई, यहाँ तो समझ पा रहे थे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं था। चलिए अब हम चौथी बातें देखते हैं कि ये क्या है, हुआ ये क्या है, प्रधान अक्ष है, ये पोल है, और ये क्या है, प्रधान अक्ष, इसी को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। तो यदि कोई परावर्तक, यदि कोई प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ प्रकाश सूर्य भगवान जी हैं, वो गए होंगे, सूर्य देवा बेला रेखा का देवी बेरिया तो उग गए हैं, और जब उगे तो इनका किरणें निकल बिखरना स्टार्ट हो गया, और बिखरना जब इनका किरण स्टार्ट हो गया तो यहाँ पड़ा, ये पोल पे टकराया, और पोल पे टकरा करके वो निश्चित कोण के मार्ग बनाते हुए वो क्या होता है, अपने माध्यम में लौट जाते हैं। तो सूरज के प्रकाश के कारण ऐसे बोला जाता है, देखिए यहाँ से कि सूरज के प्रकाश या आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के, आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के पोल बिंदु से टकराती है, तो एक निश्चित दिशा में वो क्या होती है, एक निश्चित दिशा में वो लौट जाती है। जो ये आती है तो इसके लिए इसे आई कोण बनाता है, और लौटती है उतना ही दिशा से तो ये आर कोण बनाती है, अतः ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। सो 4 कंडीशन हम लोग आज देख पाए गाइस। सो गाइस, यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा, आप लोग के लिए आना भी चाहिए, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ। और सो गाइस, देखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में तो बोलिए, कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लीजिए, ना तो फिर मिटा देंगे इसको, देखिएगा। तो एक क्लियर हो गया, तो समझिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलाकार कांच का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलाकार कांच का भाग होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, क्योंकि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला का नाम उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल, पहला उत्तल दूसरा अवतल। तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण में अब किरण आलेख खींचना सीखेंगे, तो किरण आलेख कैसे खींचेंगे, तो ये कोई अवतल दर्पण लिए, उसमें पहला क्या होगा, पहला प्रधान अक्ष है ये, तो इसको क्वेश्चन बनेगा कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात, अवतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात ये फोकस से होकर के गुजरता है, ये फोकस से होकर के गुजरता है। दूसरी बात है कि आती प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के गुजरता है, आपतित प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरता है, तो अवतल दर्पण पर पड़ने पश्चात वो अपने प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। अवतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है। तीसरी कंडीशन आप यह बोलेगा कि कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर क्या हो, वक्रता केंद्र से गुजरता हो, कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरता हो, तो अवतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात वह उसी माध्यम में, उसी रेखा में, उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। बोलेगा कि ये क्या होगा कि आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के ध्रुव से टकराती है, तो एक निश्चित माध्यम में, एक निश्चित दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। जो कोण आई है, कोण
आर जैसा बनाता है जो बराबर होता है। किरण आलेख सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? किरण आलेख। तो किरण आलेख खींचना सीखेंगे, किरण आलेख, आलेख क्या सीख रहे हैं गाइस? किरण आलेख सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? किरण आलेख। तो समझिएगा, तो ये दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में 6 जगह वस्तुएं रखी जाती है। बिंब कितने जगह रखी जाती है? 6 जगह। तो वो कैसे कैसे रखी जाती है तो समझिएगा, पहले इस बात को आप समझते चलिएगा ध्यान से। यहां से रखी जाती है ऐसे। ये कौन सा दर्पण है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। ये जो है ये आपका ये पोल है, और ये क्या है? यहाँ आपका क्या है? ये प्रधान अक्ष क्या है? ये प्रधान अक्ष है। तो एक तो ये इंफिनिटिव है, तो एक वस्तु आपका इंफिनिटिव पर रखाता है, एक होता है वक्रता केंद्र और एक होता है फोकस। तो ये अब की बार जो वस्तु रखाएगा इंफिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच रखाएगा, फिर तीसरी वस्तु रखाएगा तो वक्रता केंद्र पर रखाएगा, और चौथी वस्तु रखाएगा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखाएगा, और पांचवा वस्तु रखाएगा तो फोकस पर रखाएगा, और छठा वस्तु रखाएगा तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखाएगा। देखिए गाइस, हम इधर से ऐसे ऐसे क्या होते हैं? बढ़ते हैं, लेकिन प्रतिबिंब जब बनाइएगा तो उधर से हम रिटर्न होंगे। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत शॉर्ट से बताएंगे फिर। तो कितने जगह वस्तुएं रखी जाती है? अवतल दर्पण में 6 जगह वस्तु रखी जाती है, और वो सब वस्तुएं कहाँ होती है? तो प्रधान अक्ष पर होती है। कहाँ होती है? प्रधान अक्ष पर होती है। तो पहला क्या होगा? देखिए यहाँ से पहला क्या है, कहाँ रखना होगा? इंफिनिटी पर। दूसरा क्या होगा? इंफिनिटी व वक्रता केंद्र के बीच। और तीसरा होगा वक्रता केंद्र पर। और चौथा होगा जो वक्रता केंद्र और फोकस के, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा होगा एक पर, फोकस पर। और छठा जो होगा फोकस और पोल के बीच। अब देखिएगा यहाँ एक को करके मैं पिक्चर बना करके चलूंगा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि यदि बिंब, बिंब मतलब वस्तु, यदि बिंब कहाँ हो? अनंत पर हो। यदि बिंब अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये चीज को देखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं रहे, ध्यान रखिएगा। आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, आप लिख सकते हो। क्या हो गया? यह क्या है? वो प्रधान अक्ष है, और ये क्या है? ध्रुव है। अब क्या होता है, अगर जो यहाँ कोई मैं इंफिनिटी पे कोई वस्तु रख दूं, क्या रखूं? इंफिनिटी पर कोई मैं वस्तु रखूं, इंफिनिटी पर कोई वस्तु है, तो यहाँ से जो प्रकाश आएगी, प्रकाश आएगी मतलब हम यहाँ देख सकते हैं। तो प्रकाश आएगा तब तो हम देख सकते हैं। यहाँ से जब कोई वस्तु देखी जाएगी तो यहाँ से जब इस पर यहाँ कोई वस्तु है तो यहाँ से कोई प्रकाश आती है, प्रकाश आती है तो यहाँ दर्पण पर टकराती है। दर्पण पर टकरा करके कहाँ से गुजरते गाइस? फोकस पे। कहां से गुजरता है? फोकस से। यहां से क्या होता है? गुजरता कहां से? फोकस से। अतः यहाँ जो वस्तु बनती है गई, देखो बहुत छोटा कैसा बनता है? बहुत छोटा। कैसा बन रहा है? बहुत छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? बहुत छोटा बन रहा है। तो ये बिंब है। तो आपसे क्वेश्चन क्या होगा कि यदि अवतल दर्पण में, यदि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर कोई बिंब रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो छोटा बनता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन होगा साइज। साइज कैसा होगा? यदि कोई बिंब है, यहाँ क्या वस्तु है? वस्तु। और यहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। समझिएगा। तो साइज क्या होगा? तो वस्तु से बहुत 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 छोटा, बहुत बहुत छोटा। यह स्क्वायर का मतलब बहुत 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 छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा मतलब इधर सीधे खड़ा है तो इधर उल्टी जनित है, ऐसा प्रतिबिंब होना है। वास्तविक उल्टा रियलिटी दिखेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा। साइज बहुत, वस्तु से बहुत छोटा। और कहां बनेगा? कहां बनेगा? तो फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर। वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति कहां थी? तो वस्तु की स्थिति कहां होगी? अनंत पर। अनंत पर। क्या होगी? अनंत, अनंत पर होगा। अनंत पर। अगर जो वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो फोकस, कहां प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक उल्टा। साइज क्या है उसका होगा? तो वस्तु से बहुत बहुत छोटा होगा। यहां तक समझ में आया होगा गाइस?
कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। तो समझेंगे यहाँ से। नेक्स्ट बात को समझिएगा, इस बातों को मैं अब यहाँ दूसरी कंडीशन देखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? एक क्या लिए? अवतल दर्पण लिए। एक क्या ले लिए? अवतल दर्पण। और ये क्या खींचे? ये खींचे प्रधान अक्ष, इसको क्या कहते हैं? पोल। और इसका मतलब देखिए, ये भी अनंत पर वस्तु लिए थे ना, तो फोकस पर बना था। अब की बार कहां लेना है वस्तु को? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहना है, तो इसका पहले अनंत हमको दर्शाना पड़ेगा, फोकस ये वक्रता केंद्र और फिर फोकस को दर्शाना पड़ेगा। तो हम इसके बीच क्या लेंगे? एक वस्तु लेंगे। एक वस्तु लेंगे जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट लिए और यहां से प्रकाश की किरणें यहां जाएगी, तो यहां से जब जाएगी तो कहां मिलेगा? फोकस से होकर के गुजरते हैं, आप जानते हैं। और यहां से दूसरी प्रकाश की किरणें जब निकलेंगी, तो यहां जब रखेंगे ना गाइस, यहां रखेंगे वस्तु को, यहां रखेंगे अवतल दर्पण लिए, यहां अब यहां रखे वस्तु, प्रतिबिंब कहां रखे? यहां इंफिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच रखे। तो ये किरणें यहां से गुजरा, तो अब जब यहां से यहां तक इधर से गया और इधर रिटर्न किया, तो अब क्या करना होगा? तो यहां से अब की बार वो किरण खींचेंगे, सो वक्रता केंद्र से ये खींचेगा। कहां से जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा। कहां से गया? वक्रता केंद्र से गया। तो आप जानते हैं, अभी अभी पढ़ लिए कि यदि कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। सो यहाँ पे लौट जाएगी ये। अब यहाँ पे लौटेगी तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा गाइस, ये जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो कैसा बनेगा? इधर आदमी सही खड़ा, देख लो, और यहाँ है उल्टी खड़ा हो गया। पैरवा हो गया नीचे, मुहा हो गया पैरवा हो गया ऊपर, मुहा हो गया नीचे, उल्टी बनता। कैसा बनता है? उल्टी। सो यहाँ देखिए इतना वस्तु बन रहा है, ये क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है गाइस, ये कैसा बन रहा है? वस्तु से। तो यहाँ देखिएगा, साइज देखेंगे, साइज क्या होगा? साइज पहले देखेंगे, साइज तो वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। यहाँ बहुत छोटा, यहाँ छोटा। अब कैसा बनेगा? तो इसमें भी वास्तविक उल्टा ही बनेगा गाइस। फिर आगा कहां बनेगा? कहां बनेगा? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता मतलब सी, और क्या? फोकस के बीच। अब यहां देखिएगा, फिर कहता वस्तु की स्थिति कहां होगी इस स्थिति में? तो वस्तु की स्थिति होगा, वस्तु की स्थिति क्या होगा? वस्तु की स्थिति कहां रखे थे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो आप समझ पा रहे हैं, आप A to Z इसका ऑब्जेक्टिव बनता जाएगा, मजा से समझना पड़ेगा। देख रहे हैं कहां कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा गाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आप समझिएगा। अभी हमको इसी प्रकार से कितना सीखना है? 6 गो सीखना है। कितना? 6 गो। तो देखिएगा ये मिटा गया। अब ये इसको फिर से ध्यान रखिएगा कितना जगह होगा। सो यहाँ रखिएगा, तो यहाँ इंफिनिटिव है, फिर क्या है? वक्रता केंद्र है, फिर फोकस है, फिर ये पोल है। तो एक तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा, फिर अनंत के बीच में रहेगा एगो, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, और उसके बाद यहाँ गाइस, यहाँ फिर रहेगा फोकस पर, और इसके बीच यहाँ। 6 कंडीशन देखिएगा। ऐसे तीसरा में देखिएगा, ये कोई अवतल दर्पण लिए, ये कोई क्या लिए? अवतल दर्पण लिए, और इसको क्या किया? एगो प्रधान अक्ष खिंचाया, जिसको पी कहते हो, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। आप देख रहे थे कि पहले ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, और अभी क्या है? फोकस है ना? तो यह क्या है? फोकस। तो समझिएगा, यहां से आप ध्यान से समझिएगा। तो अभी क्या लिए? अभी इसके पहले वाला आप जान रहे थे, इसके पहले वाला आप जान रहे थे कि हम अनंत पर लिए, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वाला प्रतिबिंब लिए। अभी कहां लेना है? तो अभी वक्रता केंद्र पर लेंगे। तो अभी वक्रता केंद्र पर लेंगे कोई प्रतिबिंब, कोई वस्तु बिंब को रखेंगे, तो कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट रखे हैं,
अब ऑब्जेक्ट से यहाँ प्रकाश की किरणें पड़ेगी, और जब जानते हैं कि प्रकाश की किरणें इधर से आता है तो प्रधान फोकस से होकर के गुजरता है, फोकस से होकर के गुजरता है। किससे होकर के गुजरता है? फोकस से होकर के गुजरता है। किससे होकर गुजरेगा? फोकस से। और आप जानते ये भी है कि यदि कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है, यदि कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर लौटता है। कहां लौटता है? प्रधान अक्ष के समानांतर। देखिए लौट गया ना प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर। आप जहां काटेगा गाइस, ए सी है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, वो भी लिख दे लिया। और यहां देखिएगा आपको काटता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, थोड़ा सा देखिए मिला देते हैं अच्छा से। तो ये हो गया, कहा ये क्या होता है? फोकस होता है। और ये काट रहा है, चूंकि यहाँ देखिए यहां पर काट रहा है गाइस, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ क्या काट रहा है? यहाँ काट रहा है। तो अब देखिएगा जितना ऊंचा वस्तु है और उतनी ऊंचा क्या बना आपका? प्रतिबिंब बना। जितना ऊंचा वस्तु उतना ऊंचा आपका प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बना? प्रतिबिंब बन रहा है। यहां से एक चीज सीखने को मिलता है। अब क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन क्या रहेगा गाइस समझना, कि वस्तु अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब अवतल दर्पण, यहां से समझिएगा। अब बाकी टोटल बातें यहां से समझ लेंगे। देखिए यहां से तो पहला क्या बताए थे? साइज। साइज, तो साइज क्या होगा? यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र पर हो। अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अवतल अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहां हो? वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहां बनेगा प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो बराबर बनेगा। इस विधि से देखिएगा कहीं ना कहीं 2 नंबर का संचित्र वर्णन करने वाला क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये पूरी तरह से लिख दीजिएगा, हो जाएगा 2 नंबर। सो समझिएगा साइज कैसा होगा? साइज गाइस, तो यहाँ साइज होगा वस्तु के बराबर। क्या होगा? वस्तु के बराबर होगा, बराबर बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ गाइस देख रहे हैं पिक्चर को। दूसरी बात है मैंने बोला कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? तो वास्तविक। क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट क्या है? अब देखिएगा कहां बनेगा, कहां बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर यानी सी पर। वस्तु की स्थिति, अब यहाँ वस्तु की स्थिति कहां है? वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति कहां होगा? तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगा, वक्रता केंद्र पर। कहां होगा? वक्रता केंद्र पर होगा। तो यहाँ 4 क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे गाइस। कहेगा यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता हो, अवतल दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता हो, तो उसकी उस वस्तु की साइज क्या होगी? तो बराबर होगी। ध्यान में आना चाहिए, तो तुम रिलेट करना चाहिए। तो कहां होगी? बराबर होगी। कैसा होगी? बराबर होगी। कहां होगी? वक्रता केंद्र पर होगा। कहां होगा? वक्रता केंद्र पर होगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे चौथी बातें को, चौथी बातें को समझिएगा। तो ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। क्या है अवतल दर्पण? ये क्या है? प्रधान अक्ष। और अब की बार देखिए करना कहां कहां रखे थे? इन्फिनिटिव, फिर रखे इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र बीच, फिर रखे वक्रता केंद्र पर। अब की रखेंगे कहां? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो यहाँ अनंत इन्फिनिटिव देंगे। अब यहाँ देंगे क्या? वक्रता केंद्र। और यहाँ क्या देंगे? फोकस। तो अब यहाँ रखेंगे वस्तु कहां रखना पड़ेगा? यहाँ वस्तु रखना पड़ेगा, हाँ या नहीं? यहाँ वस्तु रखना पड़ेगा ना। अब यहाँ वस्तु रखिएगा, तो यहाँ वस्तु रखेंगे, यहाँ रखेंगे वस्तु। तो ये सॉरी देखिएगा थोड़ा तिरछा उर्छा होता है, स्ट्रक्चर बनता है सही से या नहीं भी बनता है सही से, थोड़ा सा देखिएगा। तो समझिए केवल मस्त से। ये कहां से गुजरेगा? फोकस से। कहां से गुजरेगा? फोकस से। कहां से गुजरेगा गाइस? फोकस से गुजरेगा।
और जब यहां बनेगा तो वस्तु की इस दोनों के बीच बनेगा। ये वस्तु क्या बनेगा, ये दोनों के बीच बनेगा। कैसा बनेगा वस्तु, ऐसा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है गाइस। कैसा लगेगा जी, डिफिकल्ट। इमेज सही से नहीं बन पाता है, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। देखिएगा, मतलब आप इसको ऐसा करके मिला दें, ऐसा मिल गया। और यहां देखिए, जहां कट रहा है, जहां कट रहा है गाइस, कहां कट रहा है, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। तो जहां कट रहा है गाइस, वही यहां इंफिनिटिव समझना पड़ेगा आपको। तो यहां जो बनेगा, ये क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इधर से जा रहा है ना। तो यहां जो बनेगा गाइस, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये इमेज हुआ। ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये इमेज हुआ। इसमें ये इमेज हुआ और इसमें ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा। देखिए बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बना ना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, दुगुना बना जो भी, लेकिन बड़ा बना। तो समझते चलिएगा गाइस। तो पहला आप समझिएगा क्वेश्चन कैसा है, फिर पहला में तो इसकी प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब साइज वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा। और कैसा, कहां बनेगा, कहां बनेगा, तो कहां बनेगा, वक्रता। यहां देखिएगा कहां बनेगा गाइस, तो आप देखिएगा जब वस्तु यहां था, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र। देखिए यहां दिया वक्रता केंद्र, मान लीजिए आपका यहाँ वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र और फोकस के क्या है, बीच बनेगा। सॉरी, वक्रता केंद्र और इंफिनिटिव के बीच। तो कहां बनेगा, तो इंफिनिटिव मतलब अनंत, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, बीच, यानी कि अनंत और से के बीच बनेगा। वस्तु की स्थिति कहां होगी सर, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहां होगी, तो आप समझिएगा वस्तु की स्थिति कहां है सर, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है सर। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, वक्रता केंद्र, केंद्र और फोकस के बीच, फोकस के बीच। कहां कहां है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा सर जी। आप देखिएगा, आप मेरे दोस्त, आप इसको देखिए, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा होगा। आप जैसा भी लग रहा होगा, मैं आपसे नर्म निवेदन करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हाँ सर वीडियो अच्छा लग रहा है, या वीडियो अच्छा है, ये क्वालिटी दीजिए, बहुत अच्छा नहीं है, खराब है, थोड़ा सा जैसा भी आपको लगता है आप वैसा कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, थोड़ा ही सही। जैसा रिप्लाई कीजिएगा ना, तो उसमें क्योंकि मैं परिवर्तन ला सकता हूँ, कुछ करूँ उसमें, है ना। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अच्छा चला, कोई दिक्कत। क्वेश्चन आप दिमाग में रखते जाइए, मैं बोलता हूँ, बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो चूंकि आप ध्यान से सुनिए, आप भी बोल बोल के पढ़िए। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। ये क्या, चौथी कंडीशन ध्यान में रखिए, सॉरी पांचवी कंडीशन श्री जी, श्रीमान जी पांचवी कंडीशन देखिएगा। ये अवतल दर्पण हो, कौन सा दर्पण आपको, अल्पल, अल्पल नहीं मतलब कि अवतल अल्पल नहीं, अवतल। कैसा है, अवतल दर्पण। आई की हको, तो ई हको ध्रुव, एकरा को हको प्रधान अक्ष। सो यहाँ हको इंफिनिटिव, यहाँ हको की
वक्रता केंद्र को किया को, यहाँ है वक्रता केंद्र और यहाँ क्या है फोकस, क्या है फोकस। हाँ जोर से अच्छा से फोकस करो, तही तब तो और फोकस कर तो दिमाग में ना कर वो ना तो ना हो तो फोकस। तो समझिएगा अब की बार यहाँ लेके चलिएगा, यहाँ क्या है वस्तु जिसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ से यदि कोई किरण टकराती है तो आप सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब फोकस होकर गुजरती है, तो यहाँ से रिटर्न किया। अब श्रीमान जी देखिए आप ये तो जानते हैं भली भांति कि यदि कोई वस्तु का किरण जो होता है और वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है सर, तो वह अपने ही दिशा में लौट जाती है। अब लौट जाती है तो कहीं नहीं कट पाती है, अब कहीं नहीं कट पाएगी, तो इसका मतलब है कि अनंत दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मतलब हो गया कि वस्तु का ये जो प्रतिबिंब का जो साइज है सर, प्रतिबिंब का साइज साइज कैसा होगा, तो वस्तु से बहुत 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 बड़ा होगा, बहुत बहुत बड़ा होता है होगा। कैसा होगा, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा होगा। एक हले बड़ा, अब हो गया है नहीं बड़ा बहुत बड़ा, समझ में आया, आए हो आए हैं सबस में आए ना, देखिए आया ना बुआ जी, देखिए दूसरा कंडीशन कैसा बनेगा, कैसा बनेगा तो देखिएगा साइज कैसा बनेगा, तो वास्तविक वास्तविक उल्टा बनेगा। अब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ध्यान रखिएगा बनेगा। अब बताइए वस्तु का स्थिति कहाँ होगा, तो वस्तु का स्थिति कैसा होगा जी, तो वस्तु का स्थिति कहाँ होगा, फोकस पर होगा, फोकस पर होगा, फोकस पर, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आज 5 तक अभी तक कर पाए। तल दर्पण लिए, अब तल दर्पण लिए, यहाँ किया कि कोई बल, यहाँ ये कब तल दर्पण लिए और यहाँ क्या किया एक बस ये हो गया, और इसको पोल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको मान लेते हैं अभी, है ना। सो यहाँ क्या है कोई वस्तु को रखेंगे, यहाँ कोई वस्तु रखे, ये फोकस है और ये पोल, यहाँ वस्तु रखाएगा, तो यहाँ जब वस्तु रखाएगा सर तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से, और ये होते हुए ऐसे ये हो गया क्या सी। समझिएगा थोड़ा सा पिक्चर पाड़ने में, इसको बनाने में लेट हो रहा है हुआ, तो इसके लिए गाइस क्षमा करता बोलता हूँ, ठीक है, मतलब क्या लेट वीडियो बन पाती है ऐसा में, और कुछ बात नहीं है। देखिए अगर जो कोई एक अब की छठी बात को हम जान रहे हैं कि यह कोई आपका दर्पण है, तो और अब की बार कहाँ रखेंगे प्रतिबिंब, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो आप जानते हैं कि यहाँ तक जानते थे कि फोकस से गुजरता है, और अगर जो मान लिया कि यहाँ तक भी जानते थे कि आदि प्रकाश फोकस से सारा किरण गुजर रहा था, लेकिन अब फोकस के बाद कोई वस्तु लीजिएगा ना, तो इधर पीछे दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। तो यदि आपका यहाँ जो दर्पण बना, आप यहाँ से समझिएगा कि अवतल दर्पण में कोई प्रकाश, कोई वस्तु का प्रकाश
कहाँ ध्रुव से टकराया, फिर इधर घूर गया, किधर एक निश्चित दिशा में घूर जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो ऐसे प्रतीत होता है कि लगता है कि इधर से वस्तु का किरण कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। अतः इसलिए हमको यहाँ लग रहा है इधर से आ रहा है, तो ऐसा खींचना पड़ा। और वक्रता केंद्र का तो जानते हैं कि वक्रता केंद्र का तो एक नियम कि वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरेगा तो उसी माध्यम में लौटेगा। तो ये लग रहा है कि उधर से आ रहा है, ऊपर से यहाँ से कोई वस्तु आ रहा है, इधर ये किरण आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अतः यहाँ पर जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कोई होता है, सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु को रखा जाता है, तो इसकी जो प्रतिबिंब बनती है वो दर्पण के पीछे बनती है। तो देखिए दर्पण का पीछे बना। आप यहाँ से अनुमान लगा रहे हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा भी बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, लेकिन जैसा इधर इसका जैसा मुंह है खड़ा, इधर इधर मुंह जैसा इसका मुंह बना हुआ है वैसा ही है, लेकिन ये इससे खाली बड़ा लग रहा है। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा कैसे है कि फर्स्ट में आ जाएगा क्या, तो वस्तु प्रतिबिंब साइज, प्रतिबिंब साइज, तो प्रतिबिंब साइज होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा होगा। कैसा बनेगा, तो काल्पनिक या आभासी, इसी को बोलते हैं दोस्त, समझिएगा आभासी, कभी कभी आभासी दे दे तो एग्जाम में आभासी, आभासी काल्पनिक या आभासी। और कैसा, काल्पनिक सीधा, कैसा काल्पनिक सीधा, कैसा बनेगा काल्पनिक सीधा या आभासी सीधा। कहां बन तो दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहां, वस्तु की स्थिति कहां रहेगा, वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच, वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच। यहां तक में समझ में आया गाइस? तो आज यहां तक में क्लियर हुआ, समझिएगा नहीं, मिटा दो इसको। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, एकदम जादुई ट्रिक मारेंगे, एकदम एक का को आप याद हो जाएगा, समझिएगा बेटा। ये क्या है गाइस, ये क्या है, ये कोई अवतल दर्पण, ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है, और ये कोई प्रधान अक्ष है। क्या है, प्रधान अक्ष। ये क्या है, प्रधान अक्ष, ए बी। यहाँ क्या होता है, अनंत, यहाँ क्या होता है, वक्रता केंद्र, यहाँ क्या मान लिए ए। समझिएगा ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। आप एक बार वस्तु अनंत पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, और एक बार क्या रखते हैं, वक्रता केंद्र, और क्या, वक्रता केंद्र और कहां रखते हैं, वक्रता केंद्र को कहां रखते हैं, और वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र पर रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, फिर फोकस पर रखते हैं, और फिर फोकस और पोल ध्रुव के बीच रखते हैं। कितने जगह रखा गया, 6 जगह। इधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, और नीचे नीचे इमेज बनता है। किधर बनता है, नीचे नीचे इमेज बनता है। इमेज बनता है कैसा, देखिएगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, फिर छोट बड़ा सब बराबर, फिर बड़ा, देखिए यहां से समझिएगा। यहां तक बातें समझ में आया, यहां तक में क्लियर है। तो कितने जगह, 6 जगह बनता है। अब इमेज जो होगा नीचे नीचे चलेगा। इमेज कैसे चलेगा, नीचे नीचे, ये इमेज बनेगा, इमेज, इमेज है ना, नीचे नीचे। देखिए ऐसे ऐसे वस्तु का वस्तु चलेगा, और ऐसे ऐसे नीचे नीचे क्या बनेगा, इमेज, ऐसे ऐसे वस्तु ऐसे ऐसे इमेज बनेगा। तो देखिएगा, यदि आपका वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहाँ पर
फोकस पर, अनंत पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, तो छोटा। कैसा बनेगा, छोटा। कैसा बनेगा, तो बहुत बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा यहाँ, तो यहाँ समझिएगा, यदि वस्तु, ध्यान से समझिएगा, इससे आप पूरी तरह से क्लियर सीख पाइएगा। अगर वस्तु का अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कैसा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कैसा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में कोई वस्तु कहां हो, कोई वस्तु का अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो बहुत बहुत छोटा। कैसा बनेगा, तो बहुत बहुत छोटा, बिंदुनुमा, बिंदुनुमा। अब देखिएगा, अब कहां चलेंगे, देखिए बढ़ते जा रहे हैं, तो अब वक्र, अब देखिएगा वस्तु इस पे चलेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां किसके किसके बीच बनेगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनते हैं। देखिए वो इधर से जा रहे हैं, अब देखिए इधर से आ रहे हैं, देखते जाइएगा। तो अब देखिएगा अनंत पर था तो फोकस पर बना, अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। कैसा बनेगा, तो इससे छोटा, इससे छोटा बोलेगा, इससे क्या होता है, वस्तु से छोटा। क्या हुआ, वस्तु से छोटा, ये बहुत बहुत छोटा, बिंदुनुमा। ये अब यहाँ से क्या है, जब बना तो वस्तु से केवल छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब देखिए, अब चलेंगे कहाँ, वस्तु कहाँ चले, तो वस्तु जो चले, वस्तु का अब वक्रता केंद्र पर रखे, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर। कैसा बनेगा, बराबर। तो अब यहाँ चल गए, तो वक्रता, अब यहाँ चलेंगे। अब देखिए, अब वस्तु कहाँ रखिएगा, वस्तु रखेगा कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु कहाँ रखिएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वस्तु का वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखिएगा तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, जो वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब वस्तु कहाँ रखेगा, फोकस पर। अब वस्तु कहाँ रखेगा, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, तो बहुत बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, बहुत बहुत बड़ा। अब वस्तु रखिएगा कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच। वस्तु कहाँ रखिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, काल्पनिक सीधा। कैसा बनेगा, काल्पनिक सीधा। क्लियर गाइस, पूरी तरह से हो गया। तो एक बार फिर से, कोई अवतल दर्पण में वस्तु क्या, कोई अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु का जो साइज होगा बहुत बहुत छोटा, बिंदुनुमा। और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जो छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। साइज कैसा होगा, बराबर। और जब वस्तु क्या हो, फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब किसके किसके बीच होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा। यदि वस्तु अनंत पर हो तो वक्रता केंद्र, तो यदि वस्तु का फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा, बहुत बहुत बड़ा। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा, अब यदि कोई वस्तु क्या हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के बीच काल्पनिक और सीधा बनेगा। जय हिंद दोस्त, आप लाइक वीडियो को ऐसा ही देखिए पूरी तरह से, आप इससे सीखने की कोशिश कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को भी सीखने की मौका दीजिए ताकि वो भी, अच्छी पैसे की व्यवस्था हर इंसान के पास नहीं होता। अगर जो मेरे माध्यम से उन लोगों को पास कुछ शिक्षा चली जाएगी तो मैं शुक्रिया, उनका आभारी रहूंगा कि चलो वो भी मेरी इस वीडियो को देख करके कुछ अपर कर सकता है। सो गाइज, आप बने ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास। इस वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।